नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित डुगरी गांव का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और सीएम धामी ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले ये बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद इसमें देखेंगे कि कैसे रास्ते में। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता दीपक शाह। दीपक, जिस तरीके से देखा जाए वहां पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, हर तरीके से सीएम धामी लोगों तक पहुंचने, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कठिन वक्त में उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ इसका परिणाम निकल कर आ रहा है और जहां की ये चमोली की खबर बताई जा रही है वहां पर इस वक्त क्या हालत है? जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा था, तो पहले उन्होंने नयाबगढ़ के डोल गांव में जो 2 लोग अतिवृष्टि के कारण लापता हो गए थे, उनके घर वालों को सांत्वना दी और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद वो गोपेश्वर कलेक्टर ऑफिस में गए और सभी जो भी जनपद स्तरीय अधिकारी है उनके साथ बैठक की। उन्होंने जो भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जहाँ जहाँ भी आपदा से पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ भी सड़कें बाधित है, चाहे वो कहीं पूरी चमोली जनपद में है, उनको जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं कल जो चमोली के मैठाना गाँव में 6 लोग सिलेंडर फटने से झुलस गए थे, उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिन्हें शाम तक एयर एम्बुलेंस के द्वारा देहरादून भेज दिया जाएगा। वहीं सभी जो आपदा कंट्रोल रूम को भी जहाँ जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं या जरूरी राशन पानी आदि भी पहुंचवाना है, उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किए गए जा रहे हैं। जी दीपक, कहीं और जगह पर भी कोई बचाव कार्य अभी भी जारी है क्या, या फिर बचाव कार्य खत्म करके जो भी संसाधन जुटाने की कोशिश है वो की जा रही है? जी, जिस प्रकार से 3 दिनों की बारिश से आपदा आई थी, तो जगह जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, सड़कें बंद हो गई है, कई जगह स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन कार्यों में तेजी आ गई है। बात की जाए तो सड़कों की, तो सड़कों के लिए भी खोलने के जगह जगह प्रयास किए जा रहे हैं। वही स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए मेडिकल टीम भी रवाना हो गई है। जी दीपक, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इतना नुकसान हुआ है, जो एक आंकलन अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने एक आंकलन लगाया था, क्या अब स्पष्ट हो पाया है कि कितना नुकसान हुआ है इस पूरी प्राकृतिक आपदा से? जी, जिस प्रकार से ये आपदा आई थी तो सभी जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों के जो भी नुकसान हुआ था उसकी आकलन की क्षति आप जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचाए, ताकि हम जिस प्रकार से भी अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई की जाए। तो जिसके लिए अभी अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने पर लगे हुए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला गोपेश्वर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर मेठाड़ा में गैस सिलेंडर फटने से घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने 30% से अधिक बर्न लोगों को हेली से हायर सेंटर रेफर करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से पौड़ी के यहां राष्ट्रीय मैदान पहुंचे और सर्किट हाउस पौड़ी में आपदा के दौरान मरने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जिसके बाद सीएम धामी ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में आपदा और विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई।
और आपको बता दें कि यहाँ पर मरने वालों की आत्मा के लिए 2 मिनट के शांति मौन भी रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से पौड़ी के रांसी मैदान पहुंचे और सर्किट हाउस में पौड़ी आपदा के दौरान मरने वालों सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। अधिक जानकारी से सहयोगी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर सिद्धांत सीएम पहुंचे थे धामी और यहाँ 2 मिनट का मौन रखा। क्या कुछ अब तक कितने लोगों के इस आपदा में मरने की खबर है और कितने लोग घायल हुए हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आज पुष्कर सिंह धामी चमोली के कई क्षेत्रों में जहाँ पर आपदा आई थी और आपदा के दौरान जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार से मिलने वो लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो हर संभव मदद हो सकती है उन लोगों की मदद की जाएगी। उसके बाद उन्होंने पौड़ी पहुंचे। पौड़ी में सर्किट हाउस में 2 मिनट का मौन रखकर उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई। साथ ही पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनसे भी आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कही गई है। जी, पौड़ी में जिस तरीके से आपदा आई थी और पौड़ी में कितने लोग ऐसे हैं, क्या आंकड़ा बताया जा रहा है? मरने वालों का कितना आंकड़ा पहुंच गया है? जी हाँ, वर्तमान में जो लगातार कुछ दिनों बारिश हुई थी पौड़ी में, फिलहाल ऐसे कोई घटना बड़ी नहीं हुई है जिससे कि लोगों की मरने की ऐसी कोई घटना हुई है। लेकिन नेसडाउन क्षेत्र में करीबन 5 लोग ऐसे थे जिनकी मलबे में दबने से मौत हो गई थी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी के उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर सड़कें अभी अवरुद्ध हैं या सड़कें पूरी तरह से सही नहीं हो पाई हैं, उन्हें भी खुलने के उन्हें निर्देश जारी कर दिए गए। जी, सर्किट हाउस के अलावा क्या जो मृत परिजन थे उनसे भी मिलने पहुंचे थे सीएम धामी? जी हाँ, फिलहाल सर्किट हाउस में जो कार्यक्रम था वो केवल पहले उन सभी लोगों की शांति के लिए था जो उस समय पूरे प्रदेश में आपदा के दौरान मरे, और साथ ही यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनसे सिर्फ ये भी आग्रह किया गया है कि जो जनपद पौड़ी में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं या जिन लोगों के घर टूट गए हैं या जिन्हें आवाजाही में समस्या हो रही है, पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनकी हर संभव मदद करे ताकि आपदा के दौरान में जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद हो सके। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सिद्धांत। आपदा है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को गदरपुर के रजपुरा गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहत सामग्री का यहां वितरण किया और उन्होंने सरकार से भी 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा और 10,000 रुपए प्रति परिवार को सहायता राशि देने की मांग की। उनका कहना था कि गांव के बच्चों को दवाइयां और कपड़ों की बहुत आवश्यकता है, जबकि सरकार सिर्फ 3800 रुपए का चेक वितरण करके इतिश्री कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमन महाजन भी मौजूद थे। आप नुकसान में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये लेकर के आया हूँ बाली। अब ये बाली बाहर से देखने में तो ठीक लगेगी, मगर अंदर इसमें 50% से ज़्यादा मॉइस्चर होगा, कनक निकलेगा। तो मापदंड शिथिल करें, सबको सारा धान खरीदें जिस रूप में भी है, और किसानों को एक यूनिफॉर्म मुआवजा घोषित करें। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। नदी नाले उफान पर आने के कारण लोगों के घरों पर मलबा भर गया है। कालाढूंगी विधानसभा की न्याय पंचायत बेलपड़ाव के कई ग्राम सभाओं का ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल ने नुकसान का जायजा लिया और ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल का कहना था कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नैनीताल डीएम धीरज से मुलाकात करके मुआवजा दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया। हमने मौका मुआयना किया है और संबंधित हमने विभागीय अधिकारियों से वार्ता की है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी गांव में इतना मलबा आ गया कि सारी पूरी फसलें खराब हो गई है। ग्रामीणों की जमीनें भूमि सारी कट गई है, घरों के अंदर मलबा आ गया और पानी की पेयजल लाइनें सारी टूट चुकी हैं। कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते नैनीताल के बिड़ला स्कूल के पास कुमाऊं लॉन्ज में 5 परिवारों के मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं और तन ढकने के लिए कपड़ों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के साथ कार्यकर्ताओं ने मौके का निरीक्षण किया और वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद पडियार ने भी आपदा पीड़ितों की मदद करने की अपील की। मंडल अध्यक्ष ने आपदा पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस पल में उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना है और नैनीताल नगरवासियों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनका सहयोग करके और उनके लिए आर्थिक रूप से और उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचा करके उनके लिए पहनने ओढ़ने की चीजें पहुंचा करके अब सब लोग सहयोग करें। जसपुर में चुनाव नजदीक आते ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी के चलते विधायक आदेश चौहान के आवास पर पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है, इसलिए परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए पैकेज की घोषणा नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। गृह मंत्री कल आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। उत्तराखंड के हाथ खाली हैं और इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार का दायित्व बनता था कि वो राज्य सरकार की सहायता करते, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कहने के तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पूरी तरीके से ये सरकार विफल है और लोग जो है आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां तेज बरसात के कारण ढेला नदी में बाढ़ आ गई, जिस कारण से वहां पर रहने वाले लोगों के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए और नदी ने रहमत नगर से लेकर मधुबन नगर तक तेज कटाव कर दिया था, जिसकी सूचना पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर ने प्रशासन को दी। पूर्व पार्षद की बात का संज्ञान लेते हुए काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा है कि पार्षद और लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये कटान जो इस साल हुआ है, इसके लिए पिछली बार कम से कम भी 20 स्पर बनाए गए थे, पैसा मंजूर किया गया था, स्पर बनाए गए थे। आज मैंने आकर के देखता हूँ कि एक साइड में 4-5 स्पर हैं सिर्फ, वो भी आधे आधे, और एक साइड के स्पर सारे बह चुके हैं। कुमाऊं मंडल में आई आपदा से भारी नुकसान की आशंका है। इस भीषण आपदा में करीब 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कुमाऊं में अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा में घायल 36 लोगों को रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में बिजली, पेयजल और संचार सेवा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कुमाऊं मंडल में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न जनपदों से, जो हमारे 6 जनपद हैं, उसमें 61 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं या कहीं हैं, जिसको खोजा जा रहा है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो गए हैं, जिसमें 7 अखाड़ों के साधु संतों में बैठक करके महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इधर अखाड़ा परिषद के दूसरे धड़े ने चुनाव को अवैध करार दिया है। हालांकि जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी ने कहा है कि जब तीनों अखाड़ों ने खुद को अलग कर लिया था और अब अखाड़ा परिषद की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इधर कहा गया है कि अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव 25 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाली बैठक में होगा। इस बैठक में 10 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। उन्हें किसी प्रकार से क्षेत्र में बीमार हो जाए या शिक्षा का मामला हो, जोड़कर प्रार्थना है, आप कुछ भी पूछेंगे, किसी बैठक, किसी एजेंडा, किसी पूरे भारतवर्ष से लोगों से चर्चा करके जो बद्रीनाथ को मानने वाले व्यापार मंडल का ही चुनाव होता है, एक छोटा सा चुनाव व्यापार मंडल का ही होता है, तो उसमें भी एजेंडा होता है, बैठक होती है, चुनाव होता है। ये नहीं है कि 5-6 आदमी इकट्ठे मिल गए चुनाव कर लिए, नियम नहीं है। नियम के अनुसार हमने जो है इलाहाबाद में बैठक बुलाई है। प्रजातंत्र में क्या आपके सामने बहुमत के आधार पे और सर्वसम्मत से चुनाव करना पहला मेरा काम है। उन अखाड़ों में तमाम लोग हैं जो मेरे साथ भी हैं, सब 25 तारीख के बैठक में भाग ले और भाग लेकर अपना हाथ उठाकर वहां बहुमत सिद्ध करें, जहां की आज तक का विधान था। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों की भरमार बनी हुई है। बढ़ते मरीजों को देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। अस्पताल में लगातार कोरोना और डेंगू की जांचें भी की जा रही हैं।
वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक हितेश कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण कई प्रकार की बीमारियां वायरल हो रही हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। लोगों की कोविड की भी जांच करा रहे हैं साथ में और डेंगू की भी जांच करा रहे हैं। तो ऐसा कोई कंफर्म हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है, ना डेंगू का ना कोविड का। मरीज जरूर बढ़े हैं और बुखार के मरीज आ रहे हैं लगातार, उनको पूरी दवाई दी जा रही है, पूरी जांच की जा रही है। लक्सर क्षेत्र के भरुआबाला गांव में शिकायत के बाद डीपीआरओ विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके सामने शिकायतों का अंबार लग गया। ग्रामीण डीपीआरओ की जांच से खुश नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, साथ ही मौके पर जाने से भी जांच अधिकारी कतरा रहे हैं। पाइपलाइन से डाल ली थी और वह पाइपलाइन मौके पर नहीं है। 3 साल पहले लग चुकी मौके पर, कागजों में हवा में लग चुकी, कहीं दिखा रखी है कागजों में, और वहाँ मौके पर नहीं है। और अधिकारी आए हुए हैं, न तो ये मौके पर जा रहे, सब कह रहे कि भाई पाइपलाइन लग गई, और मतलब लगी हुई भी उनको बस लगी हुई बता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं आया। तो इसलिए आप ग्राम जो है ना, हर जहाँ हर मोड़ पर बेंच दिखा रखी है बैठने की, उनके पैसे निकालते हुए दिखा रखे हैं। तो बाकी हाँ, मौके पर कुछ नहीं है। किसी को शक हो तो एक बार मौके पर मुआयना कर लो, जो अधिकारी तो बात करके कि मौके पर जावा, ये लोग मौके पर जाकर उसका मुआयना करने के लिए तैयार नहीं है। या जो ये विनोद शर्मा जी ने कहा कि इसमें भुगतान हो गया है और काम नहीं हुआ है, तो सारी फाइलें मैं अभी देखूंगा जाके ब्लॉक पर, और इसके अलावा मैं जिले लेवल से भी और ब्लॉक से भी ये देखूंगा कि क्यों इतने जो काम अधूरे पड़े हुए उनके भुगतान में क्या समस्या आ रही है। मिस्टर एंड मिस इंडिया में मसूरी की रचना शर्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है, जहां पर होटल में आयोजित सम्मान समारोह में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने रचना शर्मा का शॉल मेमेंटो देकर सम्मानित किया। और रजत अग्रवाल ने कहा कि रचना शर्मा 50 की उम्र में मिस पॉपुलर इंडिया वर्ल्ड 2021 बनकर मिसाल कायम की है, जिससे मसूरी वासी उन पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपने आप को साबित करना, बिकॉज मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, दैट इज मसूरी ओनली, राइट। मेरे को इतना एक्सपोजर शायद नहीं था, बट मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाके रैम्प वॉक, टैलेंट राउंड, कैजुअल राउंड, फॉर्मल राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, फिटनेस राउंड, बहुत सारे राउंड थे जिनको मैंने पार किया। तो शायद ये मेरा मसूरी का प्यार और यहाँ से जो मुझे एक एनर्जी मिली थी, उसी के कारण मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाके जीत पाई। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग शहीद चौक में शहीद नरेंद्र सिंह की पत्नी धरने पर बैठ गई है। यह धरना प्रशासन के खिलाफ दिया जा रहा है। शहीद की पत्नी का आरोप है कि प्रशासन उनके भवन निर्माण को नहीं करने दे रहा है। धरने की सूचना मिलने पर एसडीएम सुंदर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और शहीद की पत्नी धना डांगी ने एसडीएम से तहसीलदार की शिकायत करते हुए कहा है कि उन्होंने एक शहीद की पत्नी का अपमान किया है। एसडीएम ने समझाइश और मामले की जांच का आश्वासन देकर शहीद की पत्नी को धरने से उठाया। मसूरी नगर पालिका ने देहरादून मार्ग में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त किया है। इस मौके पर नगर पालिका टीम, पुलिस और अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती के नेतृत्व पर अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं लोगों को किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण का निर्माण न करने की चेतावनी दी। यहाँ पर लगातार खबरें आ रही थी कि अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और इवन फ्लटिंग भी हो रही है ऑन पब्लिक रोड। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज कार्रवाई की है। हमारी पालिका की पूरी गैंग की टीम गई थी और उनको प्रॉपर मौका दिया गया। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अतिक्रमणकारी जो भी थे उन्होंने खुद से कोऑपरेट किया और अपनी जो भी उन्होंने दुकानें बढ़ाई हुई थी, सड़क पर लगाई हुई थी, वो हटा दी गई हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निकाले गए मजदूरों के समर्थन में कांग्रेस आई है। इसको लेकर शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि निकाले गए मजदूरों की बहाली की जाए। मांगें पूरी नहीं होने पर उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कंपनी के बाहर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। सैकड़ों बार
धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और हर तरह से कंपनी को जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन कंपनी जागने का नाम नहीं लेती। और जिस तरह से मजदूरों के साथ 4 साल से संघर्ष सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, आप समझते हो इनके परिवार की क्या हालत होगी, कैसे ये परिवार चला रहे होंगे। तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का। मांग सिर्फ इतनी है कि जिस रोजी रोटी के लिए एक ये आंदोलन चला था, आज भी वही डिमांड है 4 साल पहले कि केवल हमें अपनी नौकरी पर रख लिया जाए। दूसरी कोई शर्त नहीं, ना वेतन वृद्धि को लेकर ना दूसरी कोई शर्त है। लेकिन यहाँ का जो इस सत्य मोटो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसकी एक तरह से अड़ियल रवैया है। हर बार वो लोगों को धमकियां दे रहा है, कभी थाने की धमकी देता है, कभी जेल में करवाने की मजदूरों को धमकी देता है। निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना प्रदर्शन करता है और उसको धमकाने का कोई विधायक काम करता है तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। उसी चीजों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी इस धरना को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आई। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग शहीद स्मारक में शहीद नरेंद्र सिंह की पत्नी धना डांकी धरने पर बैठ गई। उन्होंने प्रशासन पर भवन निर्माण नहीं करने का आरोप लगाया। शहीद नरेंद्र डांगी की पत्नी हूँ और मेरा काम रोक रखा है और सभी लेंटर डाल लिया है, मेरे को परेशान कर रखा है। मैंने 4 बार एसडीएम कोर्ट चली गई है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, ना तहसीलदार। और उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे परेशान मत करो, मुझे डालने दो, खाली मैं विधवा की औरत हूँ, शहीद नरेंद्र डांगी की पत्नी हूँ और मेरा काम रोक रखा है और सभी लेंटर डाल लिया है, मेरे को परेशान कर रखा है। मैंने 4 बार एसडीएम कोर्ट चली गई है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायक। रुड़की के गधहरौना गांव में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव का जायजा लिया है। वहीं गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही गांव में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है। टीम घर घर जाकर डेंगू से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। तो सबको पहले से भी इंस्ट्रक्ट किया गया था, दोबारा आज किया गया है कि सभी यहाँ रहें फील्ड में। और टीम भी भेजी हुई थी। पहले 87 का सैंपल लिया गया था और फिर अभी 97 का सैंपल लिया गया है डेंगू के लिए, उसकी जांच अभी आई नहीं है। तो उस आधार पर हमारी आज की जो टीम है पूरी, पिछले लास्ट 2 दिन से भी हमने यहाँ पर आपके कैंप्स भी लगाए हैं और उस आधार पर हमने ये कोशिश भी की है कि हर एक प्रत्येक केस जो भी हल्का सा डाउटफुल हो उसके सैंपल भी लिए जाए। NS1 टेस्ट भी हम करा रहे हैं और जो भी हमें हल्का से भी सीरियस केस लगेगा उसके लिए SDH रुड़की में भी लगभग 30 बेड हमने इसमें रिजर्व कर दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। हालांकि उत्तराखंड में आई भारी आपदा के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम को सीमित कर दिया और वाल्मीकि चौक पर माल्यार्पण करके यात्रा को स्थगित कर दिया है। उस कार्रवाई को करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को वो जज्बा भी बताना था कि हर जगह कहीं ना कहीं टूट फूट हो रखी है। तो हम ये यात्रा तो स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को हम लोगों को बचाने के लिए आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये स्थगित नहीं हो सकती। इस यात्रा के जरिए अभी सारे के सारे कार्यकर्ता जोश के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद के लिए मूव करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर इस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।